कहले कुछ नहीं है। अब बेटा वो परेशान है, क्या है जो मुहर्रम के चांद होने वाला है, पैसा ठकान नहीं है, जोड़ा जाके खस्सी लेना है, उसको कुछ लगा नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं तब पैसा बजरा जाइएगा। हाँ गैस नहीं है तो गैस नहीं दोगे, तुमको लगा मन्नतें मानो। मैं ये कहा था मत गछो गछो, मन्नत मानो, ऐसी मन्नतें मानो जिसे पूरा करने में कोई परेशानी भी ना हो और अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे भी ज्यादा तुम्हें सवाब भी अता फरमा दे। मेरे नबी फरमाते हैं अगर मुसीबत आ जाए, आफत आ जाए, बलाएं आ जाए, बलाओं ने तेरे घर को घेर लिया है, मुसीबतों ने तेरे घर को घेर लिया है, तुम्हारे बच्चे बीमार है, परेशान है, आफत है, तो तुम मन्नतें मानो, गज करो, मन्नत मानो। कैसी मन्नतें मानो? ये मौला अगर मेरे हाथ में मेरा बच्चा बीमार है, मौला हुसैन के सदके में मेरे बच्चे को तू शिफा दे दे, मैं मौला तेरी इबादत के खातिर 10 रोजे रख लूंगी। मौला मेरे बच्चे बीमार है, मेरे घर में परेशानी है, मेरे घर की परेशानी को दूर कर दे, वली के सदके में, फला नबी के सदके में, फला वली के सदके में, फला शहीद के सदके में मेरे घर की परेशानी को दूर कर दे। मौला मेरी मन्नतों को तू पूरी फरमा दे, मैं तेरी इबादत के खातिर 50 रकात नमाज़ नफल पढ़ोगे, कभी रोजा रखने की नियत करो, कभी नफल नमाज पढ़ने की तुम मन्नतें मानो। अगर ऐसी मन्नतें मानती जाओगी, इजाजत की इबादत भी होती जाएगी, तेरे घर से बलाएं भी दूर होगी। चलिए इसलिए मांगो, मैं एक का मत मानो, मानो, लेकिन ऐसी मन्नतें मानो जिस मन्नतें मानने में परेशानी ना हो। तो लेकिन नमाज की मन्नत हमारी माँ बहनें बड़ी कम मानती है, रोजा वाला को ठका, रोजा वाला तो एकदम बहुत तेज है, रोजा की मन्नत मान लेगी कि 10 रोजा रखेंगे, 20 रोजा रखेंगे, नमाज पढ़ने के मन्नत नहीं मानती है। और जल्दी नमाज भी नहीं पढ़ती, बहुत कपड़ा पढ़ती नमाज पढ़ो। एक जगह पर एक बिहार में तकरीर हो रही थी, बोले नमाज पढ़ना अल्लाह की इबादत है और ये नमाज ले करके मेरे नबी आए दुनिया में आए, मेरे नबी पर नमाज उतरी कि नमाज पढ़ें आप और अपनी उम्मत को पढ़ाने के लिए। इबादत खुदा की है, सुन्नत मुस्तफ़ा की है। बोलो सुभान अल्लाह। इबादत खुदा की है, सुन्नत मुस्तफ़ा की है। की भेजो तो ये औरत उधर से बोल पड़ी कि हजरत नमाज खुदा की इबादत है और नबी की सुन्नत है, तो नमाज नबी भेजो तो रसम भरा भरा। बोला हाँ ठीक। तो बोला अब बकरी चराना नबी की सुन्नत है? हम बोले हाँ। बोला तो हम लोग तो ये सुन्नत करबे करते, हम लोग बकरी करते, ये भी सुन्नत है। सोचिए बकरी चराना सुन्नत है, इबादत कौन करे? ये भी इबादत है, वो भी इबादत है। ये मुसलमानों शरीयत मुस्तफ़ा पर पाबंद हो जाओ, हमारी दुनिया भी सवर जाएगी, हमारी आखिरत भी सवरती जाएगी इंशाअल्लाह। पूरा मजमा सुनने के लिए तैयार है? आगे बढ़ो, सुनेंगे आप लोग तो पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मैं बात वहीं से निकली थी कि हुसैन से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत की बात आई, मोहब्बत की बात आई ना, फिर मैं फिर वहां पे सोचता चालू हो जा, फिर आप लोग खामोश हो जाते हैं। मोहब्बत की बात आ गई। एक बीवी ने अपने शौहर से कहा कि तो आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं? सुने हैं, इस शरीयत की बात एक बता रहा हूँ और कितनी बुराइयां अपने अंदर लोगों के अंदर वो बता रहा हूँ। कहा कि बहुत मालदार था, लेकिन उससे कहा बताओ कितनी मोहब्बत करते हैं? उन्होंने कहा देखो अभी दुकान का हिसाब किताब कर रहे हैं, बाद में आना, लोग बैठे हैं। बोला नहीं नहीं, बार बार आप टाल देते हैं, कभी बताते नहीं। बताइए कि कितनी आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? बोला बहुत ज्यादा। बोला कितनी? कुछ तो बताइए। बोला बताने की चीजें नहीं, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। बोला कितनी मोहब्बत करते हैं तो बताइए। तो सोचा कि मैं कहूँ तो क्या कहूँ इसको। उन्होंने निकाला मोबाइल और निकालने के बाद में कहा इसको देख रही है क्या? बोला हाँ मोबाइल है। बोला इसके अंदर में एक कार्ड है, सिम कार्ड,
जानते हो? बोला हाँ। बोला वो कार्ड है इधर देखो, कार्ड अंदर में है, ऊपर ये मोबाइल है, बस समझो इसी तरह तुमसे मैं मोहब्बत करता हूँ। बीवी बोली कैसे, ये कौन मोहब्बत है? बोला अंदर जो सिम कार्ड है ना वो तुम हो, और सोच लो कि मोबाइल मैं मोबाइल हूँ, और अंदर में जो है ना वो तुम हो, तुम अंदर में रहने वाले हो। बीवी बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई कि सोचो मेरा शोहर मुझसे इतनी मोहब्बत कर, दिल के अंदर रखता है। बहुत खुश होकर के बढ़िया बढ़िया आज खाना पका रही, खुशबूदार, बहुत खुश है कि आज मेरा शोहर मेरे दिल की बात का खुशबूदार खाना, वो गोश्त, वो पुलाव, बेहतरीन नाश्ता वगैरह इंतजाम। उसकी सहेली उधर से आती है, एक बार बोले कि इतना अच्छा खाना कभी नहीं पकाती थी, आज इतना खूबसूरत खाना पका रही है, कौन सी खुशी है? तो कभी ये मुस्कुरा रही है, हंस रही है। बोला हुआ क्या है? बहुत खुश है। बोला आज जो खुशी मुझको मिली है कभी अपनी जिंदगी में नहीं मिली थी। बोला क्या हुआ? बोले जानते हो, मैंने अपने शौहर से, घरवाले से पूछा था कि बताइए आप हमसे कितनी मोहब्बत करते, तो उन्होंने क्या कहा पता है? बोला क्या क्या? उन्होंने कहा कि मैं मोबाइल की तरह हूँ और तुम सिम कार्ड की तरह हो, ये उन्होंने कहा। तो उसकी सहेली हंसने लगी। बोला हंस क्यों रही हो? बोला हंस इसलिए रहे हैं कि आजकल चाइना मोबाइल में 6 सिम रहता है। समझ लो बात आई है। हाँ, अब पता नहीं कौन तेरा सिम है जिसमें इनकमिंग है कि वह खत्म है। समझ रहे हो? आज ये बुराइयां हैं, खूब तुम कह लो कि हम ये काम करते हैं, तुम्हारा दिल के अंदर झांक के देखा जाए क्या है वो तुम ही जानते हो। अगर हुसैनी हो तो पूरा मजमा बोले या हुसैन। अरे हुसैन का दामन, जोर से बोलो हुसैन का दामन, हुसैन का दामन, अली का दामन। ये आवाज कम बेसी क्या कर रहा है? वो गड़बड़ा जाता है। आवाज सही कीजिए। माइक बहुत अच्छा है, माइक भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, माइक वाला भी ठीक ठाक है। हाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे सुन रहे हैं। थोड़ा सुन सने होने दीजिए, बाजा बजे या ना बजे कोई टेंशन नहीं, सीटी नहीं बजनी चाहिए। सीटी बजे तो टेंशन हो जाता है, इसलिए पूरा मजमा बोले या हुसैन, हुसैन का दामन, अरे हुसैन का दामन। हाँ हुसैन का दामन पकड़े हैं। अरे बोले भाई पकड़े हैं? हाँ पकड़े रहो, छोड़ना नहीं, पकड़े रहो, छोड़ना। जब कोई कहता है हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे तो मेरा दिल बहुत बाग बाग हो जाता है। जब कोई कहता है अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, वली का दामन नहीं छोड़ेंगे, मैं बहुत खुश होता हूँ और कहता हूँ ये नारा सबसे अच्छा नारा है, इससे बेहतर कोई और नारा हो नहीं सकता। अरे सुबह हो तो कहो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, वली का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। शाम हो तो पहर हो, रात की तारीख हो, दिन का उजाला हो, सफर हो हसर हो, जहाँ भी रहो हर वक्त कहो कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि किसने भी नबी के दामन को पकड़ा है वो यहाँ भी कामयाब है, मरने के बाद वहाँ भी कामयाब है। लेकिन पहले ये है कि पकड़िएगा तब न। जैसे माइक मेरे सामने है, माइक को हम पकड़े और उधर से कारी अताउल्ला कहेंगे कि माइक हम नहीं छोड़ेंगे, माइक हम नहीं छोड़ेंगे, स्टैंड हम नहीं छोड़ेंगे। पहले पकड़ के दिखाइए तब नहीं छोड़िएगा। जब पकड़बो नहीं किया करे नहीं छोड़ेंगे, पकड़े भी नहीं कहते नहीं छोड़ेंगे, पहले पकड़िएगा तब नहीं छोड़िएगा। अरे बोलिए भाई सही है कि नहीं? पहले पकड़ो तब मत छोड़ो। हिसाब से मैंने कहा था। अच्छा ये नारा लगाते हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो हुसैन का दामन मैंने समझते हैं क्या बात करते हैं मौलाना साहब? पहले हम टेलर मास्टर थे, हम दामन नहीं समझेंगे, हम सिलाई का काम करें और हम दामन नहीं समझेंगे, एकदम हमको बेवकूफे समझेंगे क्या? अब बोला तो आप टेलर थे? बोले तो हुसैन का दामन का मतलब क्या हुआ? बोला फिर वही बात पूछ रहे हैं, एकदम इतना बेवकूफ है क्या? उम्र ज्यादा हो गई तो हम सब भूल गए क्या? अरे आप वो काम नहीं कर रहे हैं क्या? मतलब सब दिमाग से निकल गया है? बोला नहीं वही पूछ रहे हैं हुसैन का दामन के माने क्या होता है? बोला अब दिमाग मत खराब। बोला अच्छा संजीदगी के साथ बताइए हुसैन का दामन का। बोला दामन सही असली ये दामन है। बोला अच्छा तो हुसैन का दामन? बोला नहीं छोड़ेंगे। बोला दामन कहाँ पाए? आप भी गए थे कटिंग करने में?
नहीं 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 वही मतलब है कि पकड़े हुए हैं। बोला कब पकड़े हैं? बोला तसव्वुर में। दामन के माने कुर्ता नहीं है, दामन के माने ये नहीं है। दामन के माने क्या है? हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, यानी हुसैन का जो किरदार है वो किरदार को अपना लेंगे, हुसैन के कैरेक्टर को अपनाएंगे, हुसैन के तरीके को अपनाएंगे, हुसैन का जो तरीका है तरीका न जाने देंगे, हुसैन के कैरेक्टर को न छोड़ेंगे, हुसैन के अखलाक को न छोड़ेंगे, हुसैन के किरदार को न छोड़ेंगे, हुसैन के आदत और अतवार को न छोड़ेंगे, हुसैन की सुन्नत पर अमल करेंगे, हुसैन की सुन्नत को न ठुकराएंगे। हुसैन कैसे चलते थे वैसे चलना सीखेंगे, हुसैन कैसे बैठते थे वैसे बैठना सीखेंगे, हुसैन कैसे खाते थे वैसे हम भी खाएंगे, हुसैन कैसे रहते थे वैसे हम भी रहना सीखेंगे, हुसैन के तरीके को अपनाएंगे, हुसैन का दामन अलग नहीं छोड़ेंगे। अगर हुसैन के दामन को, हुसैन के किरदार को हमने आपने अपना लिया है तो हमारी दुनिया भी कामयाब और हमारी आखिरत भी कामयाब होती है। लेकिन पहले यह है कि हुसैन का किरदार अपना है, हुसैन का अखलाक अपना है। हुसैन का दामन फिर बोलो, हुसैन का दामन। अच्छा नारा है, बोलो हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, बोलो हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब एक रिवायत में पेश करूं, देखते हैं कितने लोग छोड़ते हैं और कितने लोग पकड़ते हैं। बयान करूं? अरे बोले भाई बयान करूं? सुनेंगे आप लोग? हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। आवाज बहुत कम है। हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब सुनो, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। एक मर्तबा का सकता है हजरत सैयदना इमाम हुसैन की वालिदा माजिदा जन्नती औरतों की सरदार, जहन हाजिर है? अरे बोले भाई जहन हाजिर है? क्या नाम था? जोर से बोलिए, जहन हाजिर है तो बोलिए। इमाम हुसैन की वालिदा माजिदा जन्नती औरतों की सरदार, क्या नाम था? हाँ जोर से बोलिए। रुक गए, जोर से बोलने बोलने तो कोई गड़बड़ की है, कोई गलत है? जब इमाम साहब मौलाना साहब बच्चों को जब पढ़ाते हैं ना, तो बच्चा जब कहते हैं सबक याद है बेटा, सबक याद है? बच्चा कहता हाँ जी जी याद है। बोला पढ़ो, बच्चा कहेगा डरते डरते अलिफ ज़बर आ। तो इमाम साहब कहेगा क्या पढ़ा रहे? अलिफ ज़ेरे। फौरन बदल जाएगा। फिर इमाम साहब कहे जोर से पढ़ो, क्या पढ़ता है? अलिफ पेशो। फिर से पढ़ो, क्या पढ़ रहा? तीन ही हरकत है, खत्म। अब कुछ बचने नहीं, क्या कहें, जबर जेर पेश खत्म हो गया। अब कुछ कहने के लायक? आप लोग को पूछते हैं, आप लोग आहिस्ता बोलते हैं, क्या पढ़े? बोले सब चुप हो जाता है, कहीं गलती ना हो जाए। अरे गलती हो जाए, उसके सीखने के लिए यहाँ बैठे हैं। ये उलमा हमारे सिखाने के लिए है ना। थोड़ी तवज्जो चाहिए, थोड़ी देर बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, टाइम ज्यादा नहीं हो, घबराने नहीं 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 नहीं, पढ़िए पढ़िए आप। हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं घबरा रहे हैं? हाँ घबरा रहे हैं, वो बाकी लोग घबरा रहे हैं। जो लोग घबरा रहे हैं वो हाथ नहीं उठाएंगे, जो नहीं घबरा रहे हैं सोचते थोड़ी देर सुने, वो पूरा मजमा बोले या हुसैन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करते। इमाम हुसैन की वालिदा का नाम फिर बोले, इमाम हुसैन की वालिदा का माँ का नाम, माँ का नाम फातिमा ज़हरा फातिमा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ाते गिरामी है। खाने का वक़्त है, दस्तरखान बिछा दिया गया है, दस्तरखान पे खाना चुन दिया गया। हजरत फातिमा कहती है, हजरत फातिमा खातून जन्नत है, कहती मेरा बेटा हुसैन, अब देखना है हुसैनी कितने हैं। कोई खामोश नहीं रहेंगे,
ये रवायत को सुनने के बाद पता चल जाएगा कि हुसैनी कितना है, यहाँ से हुसैनी कितना है और यहाँ से हुसैनी कितना है। जो जुबान से बोल के सिर्फ हुसैनी है या दिल से वो हुसैनी है। हजरत फातिमा खातून जन्नत है। दस्तरखान बिछा दिया गया, खाना चुन दिया गया। हजरत फातिमा कहती है, ए मेरे बेटे हुसैन आओ, देखो खाना मौजूद है। दस्तरखान पे खाना लगा दिया गया। मेरे बेटे हुसैन आओ, तेरी माँ अब खाने के लिए तैयार है। बेटा तू भी तैयार हो जा। आओ माँ बेटे एक साथ एक दस्तरखान पर खाना खाए। हजरत फातिमा अपने बेटे जो हुसैन आजम बचपने का आलम है, हजरत हुसैन से माँ फातिमा कहती, बेटा आओ, आकर के मेरे साथ में खाना खाओ। हुसैन आजम ने सुना। सुनने के बाद अर्ज करते हैं, मेरी माँ, ए मेरी माँ, आप खाना खा लो, आपके साथ हुसैन खाना नहीं खाएगा। इतना सुनना था। हजरत फातिमा के ज़हन थोड़ा मुंतशिर हो जाए। सोचती है, मेरा बेटा हुसैन मेरे साथ खाना नहीं खाना चाहता, कहीं मेरा बेटा मुझसे नाराज तो नहीं हो गया, कहीं उसके दिल में कोई तकलीफ तो ना हो गई। हजरत फातिमा कहती है, हुसैन आज तेरी माँ तेरे साथ में दस्तरखान पे एक प्लेट में खाना खाना चाहती है, अब माँ के साथ में खाना खा ले। हजरत फातिमा ने कहा, बेटा आप साथ में खाना खा ले। इमाम हुसैन कहते ना ना, ए माँ ना, तेरे साथ में खाना नहीं खाऊंगा, तू खाना खा ले, मैं अलग खाना खाऊंगा, मैं अकेला खाऊंगा, बाद में खाऊंगा, तू पहले खा ले। माँ फातिमा खातून जन्नत के शहर और ज्यादा मुंतशिर होती, वो सोचने लगती है, आखिर मामला क्या है, मेरा बेटा हुसैन मुझसे नाराज क्यों है। उसकी आंखें अश्कबार होने लगती है, चेहरे मजमूम होने लगते हैं। हजरत फातिमा कहती है, ये मेरा बेटा हुसैन, देख देख के तेरी माँ फातिमा है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मेरे बेटे हुसैन तू उसे माफ कर देना। अगर भूल से तेरी माँ से अगर कोई ऊंची नीची बातें हो गई जो तेरे दिल को ठेस लगी हो, तुझे तकलीफ न हुई हो, तुझे दुख हुए हो, तो ए हुसैन मेरे बेटे हुसैन, माँ की गलती को माफ कर दो। माँ की तरफ से कोई तकलीफ पहुंची हो तो तुम माँ को माफ कर देना। ए बेटे हुसैन, आज तेरी माँ चाहती है कि तुम मेरे साथ में खाना खाए। हुसैन आजम कहते हैं, मैं आपके साथ खाना नहीं खा सकता। इतना सुनना था, माँ फातिमा खातून जन्नत ज़ारों कतार होने लगती है, बिलखने लगती है। हुसैन आजम ने जब माँ को रोते हुए देखा, हुसैन कहते, अम्मी जान आप रोती क्यों हो, आपको रुलाया किसने है, आपको तकलीफ किसने दी है, आपको रोने पर मजबूर किसने किया। हजरत फातिमा कहती है, मेरे बेटे हुसैन सुनो सुनो, मेरे बेटे हुसैन तू मेरे साथ खाना नहीं खाता, मुझे डर लगता है, शायद तू मुझसे नाराज हो चुका है, शायद कि मुझसे तुझे कोई तकलीफ पहुंची है। हे बेटा तुझसे माफी चाहती हूँ, अगर तुझे कोई तकलीफ पहुंची हो तो मैं माफी चाहती हूँ, तो मुझे माफ कर दे। माँ रोने लगती है। माँ को रोते देखकर, फातिमा को रोते देखकर, हुसैन आजम अपनी माँ को रोते देखकर, हजरत सैयदना इमाम आजम इमाम हुसैन शहीद आजम जिसे बाद में खिताब मिला है, वो हुसैन आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें अश्कबार हो जाती है। इमाम हुसैन भी रोने लगे हैं, तुम मत रो, तुम पहले खाना खा लो। माँ फातिमा कहती है, बेटा तुम मेरे साथ इसलिए नहीं खाता कि तुझे तकलीफ कुछ हुई है, मुझसे कोई दुख पहुंची है। हजरत इमाम हुसैन कहती है, ए माँ मैं इसलिए तेरे साथ खाना नहीं खाता कि तुझसे मुझे तकलीफ पहुंची है। ये बात गलत है, ना मुझको कोई तकलीफ पहुंची है, ना मुझे कोई दुख हुआ है, लेकिन मेरी माँ मैं आपके साथ खाना नहीं खाना चाहता, इसलिए नहीं खाना चाहता हूँ कहीं आपके साथ में खाना खा लो, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कहीं मेरी पकड़ ना हो जाए। हज़रत फातिमा कहती है, मेरे बेटे हुसैन बताओ खुदा की बारगाह में तेरी पकड़ क्या होगी। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, ये मेरी माँ जिसका दस्तरखान है, यहाँ तू भी बैठ के खाना खाओगी, मैं भी खाना खाऊंगा, और उस
लुकमा भूख मुझे भी लगी है, भूख तुझे भी लगी है, और कहीं मैं ये सोचता हूँ, मुझे डर लगता है भूख की वजह से, अगर कहीं आपसे पहले, तुझसे पहले, माँ आपसे पहले अगर तेरा बेटा हुसैन लुकमा को उठा लिया है, आपसे पहले अगर लुकमा उठा के मुंह में डाल लिया, आपसे पहले मैंने खाना खा लिया, और अगर कहीं अल्लाह जल्ला शानहू कल क़यामत के दिन पूछ लेगा, ए हुसैन बता तुम माँ का वफादार बेटा कैसा है, कि माँ को खिलाने से पहले तूने खाना क्यों खा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डर लगता है माँ कहीं खुदा पूछ न ले कि माँ को खिलाने से पहले तूने लुकमा क्यों उठाया। हुसैनी है, अरे जोर से बोलो आप, हुसैनी है? हाँ। हुसैनी है, हुसैन का दामाद, जोर से बोलो हुसैन का दामाद। अपने खाने से पहले माँ बाप को खिलाते हैं। दिल पे हाथ रख करके बोल, अपने खाने से पहले माँ बाप को खिलाते हैं। नारा है हुसैन का दामाद, हुसैन का दामाद माँ बाप को भूखले मराएंगे, हुसैन का दामाद नहीं छोड़ेंगे, माँ बाप भूख से सुखा जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, हुसैन का दामाद नहीं छोड़ेंगे। सोच, इमाम हुसैन का बचपना है, बचपने में ये सोच रहे हैं। इमाम हुसैन इमाम हुसैन बचपने में भी ख्याल करते हैं कि माँ, मेरी माँ पहले आप खाओ, बाद में आपका बेटा खाएगा। और हम लोग जवान हैं, फिर भी कभी ख्याल करते हैं कि पहले माँ बाप खाए। अरे बोले भाई इधर तवज्जो दे, इधर तवज्जो दे, पहले माँ बाप को खिलाना है, पहले अपने खाना है। अरे बोले भाई किसको खिलाना है? पहले माँ बाप को खिलाना है, मैंने पहले अपने रात को खा लीजिए, बासी भात सुबह माँ बाप को खिला, पहला ये है नहीं, पहले माँ बाप को खिलाओ। आज कितनी कमियां, 4 बेटा है, चारों अलग, 5 है, पांचों अलग, बारी लग गई है, बारी लगी है, 8 दिन तू खिलाएगा, 8 दिन महिला, 8 दिन सजला, 8 दिन फलना, 8 दिन खिलाएगा, 8 दिन खिलाना है। बेटा लोग को याद रहे या ना रहे, 8 दिन खिलाना है, 7वें दिन में बेटा को याद रहे या ना रहे, लेकिन बहू को बहुत याद रहता है। पहले कह दे महली कल पूरे घर पर बारी आएगी कल, और आज से चालू है खबर देने के लिए, 1 दिन में ज्यादा खिलाने के लिए तैयार नहीं है। कि कहीं अगर नहीं बताएंगे, अगर नहीं बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर 1 दिन खिलाना पड़ेगा। पहले खबर है सब परिया याद है ना, हाँ काले तैयार रखना है, ये आलम है। मुसलमान माँ बाप को खिलाओ। आज तो ये है, बाप रे बाप, अजीब हाल है, अजीब हाल है। लो इधर से वो बच्चे हैं, रोएंगे रोएंगे, बच्चा है, वो बच्चा है, कम से कम वो तो रो भी रहा है। और हम लोग जवान होने के बाद माँ बाप रोते हैं, फिर भी हम लोग रोते नहीं है, कम से कम वो रो भी रहा है, हम लोग रोने के लायक भी नहीं रहे। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों तवज्जो दो, इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है। अरे बोले भाई इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है, अरे बोले इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है, हुसैन आजम को मानते हैं। आज से ये तहिया कीजिए कि माँ बाप की भूख पहले मिटाएंगे, बाद में अपने भूख का ख्याल करेंगे। माँ बाप को पहले खिलाइएगा ना, अरे बोले भाई माँ बाप को पहले खिलाइएगा नहीं, माँ बाप को पहले खिलाएंगे, अरे बोले भाई माँ बाप को पहले खिलाएंगे, बाद में खुद खाएंगे। वैसे मैं कहता हूँ लाख इबादत करो, इबादत पर इबादत, रोजे पर रोजे, नमाज पे नमाज, तकवा पे तकवा, तहारत। आज क्या है, आज वहां हम चादर चढ़ाने गए, वैसे बंगाला में हम जाके चादर चढ़ाए, मखदूम बिहारी के पास गए, मखदूम में खिचौछा में गए, और वहां भी चादर कोशी की। कितने की? 15,000 की चादर चढ़ाया, 12,000 की चादर चढ़ाया, 5,000 की चादर चढ़ाए। भैया ने कदम चढ़ाओ, खूब चादर चढ़ाओ, खूब चादर चढ़ाओ।
बुजुर्गों के मजार पे चादर चढ़ाओ, फैज़याब हो जाओ, फैज हासिल करो, उससे निस्बत लगाओ। लेकिन याद रखो, उनकी बारगाह में चादर चढ़ाने वाले पहले तेरे घर में जो जिंदा मजार है, पहले देख के उसके जिस्म पर चादर है कि नहीं। मजार पे चादर डालने वाले पहले अपने माँ बाप के जिस्म पे चादर डालो। माँ को ठंडी में ऐसी चादर देते हैं, इतनी फटी चादर है कि यहाँ देखिए तो सीधे धनबाद नजर आ जाए, इतनी फटी चादर। और उसके बाद में ख्वाजा की बारगाह में चादर चढ़ा रहे। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, अरे मुझ पर चादर चढ़ाने वाले पहले अपने माँ बाप पे चादर चढ़ा दो। अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी हो गए, अजमेर वाला ख्वाजा भी राजी होगा, बगदाद वाले गौस भी राजी हो जाएंगे, दिल्ली वाले राजा भी राजी हो जाएगा, अजमेर के ख्वाजा भी, और मखदूम की चौथा भी, मखदूम बिहारी भी, सैयदना इमाम हुसैन, शहीदाने करबला भी, अली के मुर्तजा भी, रसूल आजम भी राजी हो जाएंगे। अब ये है कि खुदा भी तुझसे राजी होता है। और ये है कि पहले किसको राजी करो? अरे जोर से बोलो, किसको राजी करो? किसको राजी करना है? राजी करते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, किसको कहें? आजकल जब हमारे माँ बाप चचा लोग जो भी है ना, वो कम नहीं है। वो एक साहब बहुत झगड़ा हुआ, हाँ, झगड़े पैदा हो गए घर में, फैसले पर फैसला हुआ। क्या कमी एक चीज की थी जो कि शरीयत में उसको कोई कमी नहीं कहा जाती। कमी क्या थी? प्यार से, मोहब्बत से मियां बीवी अपने रूम में एक ही बर्तन से दोनों खाना खा रहे थे। मियां भी खा रहा है, बीवी भी उसकी खा रही है। बूढ़ी माँ ने देख लिया, अपनी बात पूरे गांव में क्या हो चाची, तुम्हारा बेटा कर लो, पता नहीं साहब की बेटा तो मर गया होगा, एक्सीडेंट किया क्या? एक्सीडेंट किया? बोला ना, एक्सीडेंट किया, गाड़ी से गिर गया ना, बेटा दादा खत्म। कब डेट किया? बोला ना, डेट नहीं किया, खत्म हो गया। बोलेगे नहीं क्या हुआ? अब किए क्या होगा? अब दोनों एक जोरे जोरे खाना खा रहा है, तो कौन गुनाह कर दिया? कोई गुनाह है? मतलब ये कि मेरा बेटा अब खत्म हो गया। खत्म हो गया कि बढ़िया हो गया? रे बढ़िया हुआ। हाँ, आओ हजरत आयशा खातून, हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़ात गिरामी है। किसी ने तोहफे में गोश्त भेजा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम कहीं तशरीफ ले गए थे। आका जब अपने हुजरे में आए, गोश्त की बू आई। ये आयशा गोश्त की बू आती है। हजरत आयशा कहते हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, आपका कोई दीवाना मस्ताना आया था, किसी ने गोश्त कुछ टुकड़े भेजे हैं, या रसूल अल्लाह आपके लिए तोहफा भेजा है। आका फरमाते हैं आयशा लाओ, उसे मैं खाऊं। हजरत आयशा लाती है, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्ते मुबारक पे रख देती है। मेरे आका मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे खाने लगते हैं। गोश्त को नोच नोच के दांत से नोचते हैं, खाते हैं। हजरत आयशा मोमिनों की मां, नबी की बीवी, उसे देख रही है। नबी खा रहे हैं, वो देख रही है। आका फरमाते हैं ए आयशा, क्या तुझे भी खाने के दिल चाहता है? तबीयत चाहती है, ख्वाहिश होती है कि तुम भी खाओ? हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, मैं भी खाना चाहती हूँ। अब देखो प्यार, देखो नौजवानों, मोहब्बत देखो कि बीवी से मोहब्बत क्या होती है। मेरे आका मदनी मुस्तफा हम मोमिनों की माँ आयशा की तरफ नबी ने वो गोश्त का टुकड़ा जो हड्डी में लगा गोश्त है, नबी के ने बढ़ा दिया। हजरत आयशा उसे ले लेती है। हजरत आयशा भी उसी गोश्त को नोच नोच के खाने लगती है। हजरत आयशा नोच के खाने लगती है। हजरत आयशा उसे खाती है। अब नबी देख रहे हैं, उनकी
बीवी हम मोमिनों की माँ आयशा खा रही है, नबी देख रहे हैं, नबी मुस्कुरा रहे हैं। आका फरमाते हैं, ए आयशा अब मेरी तरफ बढ़ाओ, मुझे भी खाने की तबीयत फिर चाह रही है। हजरत आयशा ने उसी गोश्त को नबी के तरफ बढ़ा दिया। आका ने उस गोश्त को लिया और कभी इधर पलट के देखते, कभी इधर पलट के देखते, कभी इधर पलट के देखते। हजरत आयशा कहने लगी, या रसूल अल्लाह आप क्या उलट पलट के देख रहे हैं? तो आका ने फरमाया, ए आयशा मैं ये देख रहा हूँ तुम किधर से नोच के खाती थी, तबीयत चाहती है जिधर से तुम नोच के खाती थी उधर से मैं भी नोच के खाऊं। स्टॉप करियो। हाँ हो लो। हुसैन का दामाद, जोर से बोलो नबी का दामाद। अरे बीवी अगर दे दे तब दांत से काट के दे दे केले खो, तब क्या कीजिएगा? खाइएगा? बोले मैं खाइएगा? खाए? बोल लीजिए, बोल लीजिए, हाथ उठा के बोलिए ताकि वो देख ले, तब कल फिर दे देंगे। खा गया लेकिन खा देखिए तब समझ। खाना जरूरी नहीं है, खाना जरूरी नहीं है, लेकिन एक मोहब्बत बताया। अगर किसी ने लिया है तो गुनाह, क्योंकि इससे क्या होती है? मोहब्बत बढ़ती है। मोहब्बत, जोर से बोलो मोहब्बत, इससे मोहब्बत बढ़ती है, इखलास बढ़ता है। इसीलिए कहा गया जब घर में खाना खाओ तो दस्तरखान पे सारे बाल बच्चे एक साथ बैठ करके खाओ, क्योंकि मोहब्बत भी बढ़ेगी और तेरे रिस्क में अल्लाह बरकत भी अता फरमा देगा। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, ज्यादा से ज्यादा नेक काम करो, अच्छा काम करो। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है और मैं बहुत दूर निकल गया हूँ, इसलिए मैं अब अपनी गुफ्तगू को खत्म करूँ। बातें तो बहुत थी बयान करना, लेकिन टाइम ज्यादा हो गया। 2-3 मिनट और सुनिएगा, सुनाइए, सुनेंगे आप लोग? 1 घंटा भी। 1 घंटा और सुनिएगा। हाँ मैं तो फातिया होते क्या? हाँ अभी हाई टाइम, अगर ज्यादा टाइम हो जाता है टाइम बहुत अभी, कोई दिक्कत नहीं। 6 बजे सुबह तक। हाँ 6 बजे। हाँ तैयार है 6 बजे? हाँ 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 जी जी। नमाज के पड़ेगा ये कुछ होते नहीं रहते हैं, खाली हम लोग सुने रहे नमाज। वो इमाम साहब जाए, वो इमाम साहब जाए, अजान का टाइम होगा, इमाम को भेज देंगे, नमाज का टाइम हो जाइए पढ़ लीजिए। हम लोग सुने रहे क्या? सब इमाम, सब में इमाम आगे, अजान में इमाम आगे, जोहर में इमाम आगे, असर में इमाम आगे, मगरिब इशा फजर में इमाम आगे, जनाजा में इमाम आगे, फातिहा में इमाम आगे। बच्चा पैदा हो अजान देना इमाम आगे, बच्ची पैदा हो अजान देना, तकबीर करना इमाम आगे, मुर्गी जबा करना इमाम आगे, सब में इमाम आगे। तो क्या मर्तबा वाला है कि नहीं भाई? बोलो है कि नहीं? सबसे ऊंचा मर्तबा भी इमाम का है कि नहीं भाई? बोलो भाई, है ना? तो इसलिए हर नेक काम में इमाम कहाँ होता है? अरे जोर से बोलो, आगे कहाँ होता है? सब काम में इमाम, नेक काम में, सब नेक काम में इमाम, एक काम में पीछे, एक में पीछे। किसमें जानते हैं? तनख्वाह में। सब में इमाम आगे और तनख्वाह में इमाम सबसे पीछे, लेबर से इमाम पीछे, राजमिस्त्री से इमाम पीछे, सब रहेगा जुम्मा में पीछे ही आगे, और तनख्वाह में सब ही आगे, इमाम ये खल्ले पीछे। पता है कि नहीं होता? बोलो, उलमा की इज्जत करो, उलमा की इज्जत करो, उनके सैलरी को बढ़ाओ, उनके तनखे को बढ़ाओ, उनकी इज्जत को बढ़ाओ। आप उनकी इज्जत जब बढ़ाएंगे, ज्यादा इज्जत करेंगे, जब दूसरी कौम देखती है, दूसरी कौम देखती है कि ये सारे के सारे पीछे हैं, इसी के तरह 2 पैर वाला, 2 हाथ वाला, 2 आंख वाले, 2 कान वाले, जुबान और मुंह वाले, चेहरे पर दाढ़ी है, चेहरा भी ऐसी ही, सर पे टोपी, इसके भी, लेकिन सब के सब पीछे है, एक अकेला आगे खड़ा है। आखिर ये सब पीछे क्यों नहीं? ये पीछे क्यों नहीं? अकेला ये आगे, सब इनके पीछे इब्तिदा किए हैं। आखिर इनमें और इनमें फर्क क्या है? तो किसी दूसरी कौम के रहबर ने कहा, तुझे पता नहीं है? अरे ये सब के सब मुक्तदी है और ये इमाम है, अपने इमाम की इतनी इज्जत करते हैं कि अपने इमाम को हमेशा आगे रखते हैं, तो वो काम करने पर मजबूर हो
जाती है कि जो कौम अपने मस्जिद के इमाम की इतनी इज्जत करता है, वो रसूलों के इमाम मदीने वाले रसूल की कितनी इज्जत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तुम्हारे नबी की अजमत बढ़ेगी इसमें। जो इमाम की इज्जत करे उससे क्या होता है, नबी की अजमत दूसरी कौमों के दरमियान साबित होती है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, अपने इमाम की इज्जत करो, एहतराम करो। आज हम मुसलमान यकीनन सैयदना इमाम हुसैन ने जो मजहब हमें यहाँ तक बचा के दिया है, मजहब को नबी ने ला के दिया, उस मजहब को बचाया हुसैन ने है, मजहब को सींचा हुसैन ने है, बसमत रसूल को बचाया हुसैन ने है। अब बताओ मुसलमानों, जिस हुसैन ने इतनी कुर्बानियां देने के बाद हम तक ये मजहब इस्लाम को बचा करके पहुंचाया है, उस हुसैन को ना हम कल भुलाए हैं, ना आज भुलाए हैं, ना सुबह कयामत तक भुला सकते हैं। हम भी हुसैनी हैं, इंशाअल्लाह हमारा बच्चा भी हुसैनी ही है। हुसैनी है ना? अरे बोले भाई हुसैनी है ना? इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करते हैं और इंशाअल्लाह हम सब इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करते रहेंगे। यकीनन आज इतने लोग, हर जगह जलसा है, जुलूस है, हर जगह जलसे लोग करते हैं। क्यों करते हैं? हुसैन से मोहब्बत है, इसलिए करते हैं। खिचड़ा वगैरह यहाँ बनाते कि नहीं? खिचड़ा सब बनता है। हाँ बनता है। खिचड़ा बनाते हैं? हाँ जोर से बोले ना, कोई हाँ नहीं है? हाँ खिचड़ा बनाते हैं। मुर्गा क्यों? हाँ हाँ? हाँ 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 मुर्गा भी लगता है? हाँ, पोल्ट्री दोनों दोनों दोनों। हाँ, एक जगह पर मैंने कह दिया था, मुझे पता नहीं था, मैंने कहा कि पोल्ट्री वगैरह की फातिया काटते हो, बहुत अच्छी बात है। बोला मौलाना साहब कुछ पता है क्या हुआ? पोल्ट्री नहीं चलता है। बोला तब कौन चलता है? बोला मुर्गा देसी चलता है ना, देसी मुर्गा होता है ना, फाते में देसी मुर्गा लगाते हैं कि नहीं? पोल्ट्री लगाते हैं वो हो सब देसी ना, बांगल चलता है कि नहीं? बगैर बांगल चलेगा? चलता है कि नहीं? यार बगैर बांगल नहीं चलता, नहीं चलता है। नहीं 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 लंगर हो जाता है। काहे चलता है? सोचने यहाँ सोचने की बात। एक जगह पर मैंने इसे कहा कि नहीं बगैर बांगल, एक आदमी ने पूछ लिया था भूल से, इसलिए मुहर्रम में जल्दी मौलवी से पूछता नहीं मसला, जानते करते हैं किससे पूछेगा। तो उसके बाद भूल से मुझको पूछ लिया किसी ने, कहा कि एक मुर्गा था बड़ा, लेकिन वहाँ साहब मुर्गा बांधता नहीं है, मुहर्रम में चलेगा? हम बोला पूरा दौड़ेगा, कहीं नहीं चलेगा। अब इत्तेफाक से मुझको पता नहीं था कि यही है। बगल वाला साथ में उधर आया था, अचानक सुनते सुनते आ गया, वही खलीफा थे। क्या बोलते मजाक होंगे तो नाराज नहीं होइएगा। गुस्से में हमको ऐसे देखे, क्या बोले हजरत? बोले नहीं बगैर बांगा मुर्गा पूछ रहे कि चलेगा नहीं बोले। तो आप क्या बोल रहे हैं? बोले चलेगा। बोला कभी नहीं चल सकता। बोले कहा है? उसका पैर बांध दिए है क्या? नहीं चलेगा, खा नहीं चलेगा। बोला नहीं वो मतलब नहीं है, बगैर बांगा जो है से मुहर्रम में जबा होबे नहीं करेगा। आए नहीं जबा होगा, आदमी चाहे तो मजबूर जबा कर देगा, किसी को भी जबा कैसे हो जाएगा? बोला नहीं वो मतलब नहीं है। बोले तब? बोला मुहर्रम में बगैर बांगल मुर्गा हुसैन को पसंद नहीं है। बोला अच्छा, ये देखा इस बात में दम है। क्या ऐसी बात है? सोचने की बात है। अब आप सोचो, आप भी सोच रहे होंगे कि मौलाना साहब क्या बोल रहे हैं। सुनो, आपके गांव में मस्जिद है, आप लोग जुमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जोहर असर मगरिब इशा फजर पढ़ते हैं, जुमा पढ़ते हैं, ईद पढ़ते हैं, बकरीद पढ़ते हैं, सारे लोग जाते हैं। वहाँ इमाम भी है, हाफिज भी है, मौलाना भी है, पीर है, फकीर है, अनपढ़ है, जाहिल है, सब मुसलमान है, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। कोई कुरान का कारी है, कोई हाफिज, सब गया नमाज पढ़ने। जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब हो, इशा हो, कोई हो गया है नमाज पढ़ने जाता है। हाफिज है तो वो कुरान अच्छा पढ़ेगा, जो हाफिज नहीं है उतना अच्छा कुरान नहीं पढ़ पाएगा। अनपढ़ है जो सीखा है तो टेढ़ मेढ़ जैसा होगा, वो कुरान पढ़ करके नमाज पढ़ेगा। नमाज पढ़ेगा नहीं भाई? अरे नमाज पढ़ेगा है, नमाज पढ़ेगा। आप सब जितने नमाजी पहुंचे हैं सब एक तरह कुरान नहीं पढ़ पाता, लेकिन कुरान पढ़ रहा है। जोर से पढ़ने बोलो, जोर से पढ़ लेता है। लेकिन उसी में आप ही के गांव में से एक है जो नमाज पढ़ने गया है, और वो आदमी क्या है?
गोंगा गोंगा समझ को कुछ है गोंगा समझ रहे ना। अब गोंगा अगर मस्जिद नमाज पढ़ने चला जाए तो आप लोग नमाज पढ़ने दीजिएगा, भगा दीजिएगा। जोर से बोलिए, नमाज पढ़ने दीजिएगा, भगा दीजिएगा। क्या कहिएगा? भाग जाओ। क्या कहिएगा? भाग जाओ। नमाज पढ़ने दीजिएगा ना। जोहर पढ़े गोंगा तो क्या कहिएगा? मत पढ़ो। असर पढ़ेगा तो मना कीजिएगा, मगरिब पढ़े तो मना कीजिएगा, पढ़ो। अगर मगरिब की नमाज पढ़ रहा है, गोंगा के नमाज पढ़ने के पढ़ो, लेकिन जोर से कुरान पढ़ के सुना। बच्चा जोर से सुना पाएगा? जब गोंगा है जोर से पढ़ पाएगा। और जबरदस्ती कहिएगा कि नहीं पढ़ो, अरे तुमको पढ़ कर सुनाना पड़ेगा, तो जोर से पढ़ेगा, घबराने लगेगा, पढ़ नहीं पाएगा। तो जबरदस्ती से कितने दिन पढ़ा हुआ, लेकिन वो अपने दिल में तो कुरान पढ़ रहा है ना, तो उसकी नमाज होगी कि नहीं? आप लोगों से पूछते हमारे उलमाए किराम है, अगर गोंगा नमाज पढ़े तो गोंगे की नमाज होगी? अरे जोर से बोले, नमाज होगी। जैसे शरीयत के हिसाब से रुकू करना है, रुकू ऐसे किया, शरीयत के मुताबिक सजदा किया, क़िरात किया, क़याम किया, क़ुऊद किया, बताओ नमाज हुई कि नहीं? मसले के रूल में नमाज हो गई। तो क्या अल्लाह क्या कहेगा कि गोंगा की नमाज मुझको पसंद नहीं है? बोलो अल्लाह ऐसा कहेगा? अरे बोलो अल्लाह ऐसा कहेगा? जब अल्लाह को गोंगे की इबादत कबूल है, अल्लाह को गोंगा पसंद है, तो मुस्तफा के नवासे हुसैन को गोंगा मुर्गा खाए पसंद नहीं है? सोचने की बात। इसलिए यहाँ दिल देखा जाए। सुनो, दिल अगर आपका दिल अच्छा है, ईमान अच्छा है, तो सब कुछ ठीक है। दिले नहीं ठीक है, हम जोड़ा मुर्गा लाए 500 रुपया में मुर्गा एक तो लाए, बढ़िया मुर्गा भयंकर मुर्गा लाए हैं, और वो आदमी पैसवा कहाँ से लाया रे? वो गया था ना, उसका फैसला हम गए थे 500 रुपया दोनों तरफ से लिए थे। बता, घूस लेके मुर्गा लाके हुसैन को कहते हम बांग्ला मुर्गा दे रहे हैं। अरे बगैर बांग्ले ठीक है बाबू, ये घूस वाले से हुसैन खुश होंगे? तुम लिया घूस, सोचता हुसैन हो गया खुश। याद रख, अल्लाह और उसके रसूल को तुम्हारे दिल की जरूरत है। दिल अगर साफ है तो सब कुछ साफ है। और मेरी माँ बहनें, आप भी बहुत जलसा सुनती हैं, आपकी समाज को भी अल्लाह कबूल करे और आप भी अच्छा बनो, नेक बनो। हम जानते हैं कि तुम फातिमा नहीं बन सकती हो, तुम फातिमा नहीं बन सकती हो, तुम हुसैन की बहन ज़ैनब नहीं बन सकती हो, हुसैन की बीवी शहरबानों की तरह नहीं हो सकती हो। चलो, तुम शहरबानो न बन पाओ, ज़ैनब न बन पाओ, फातिमा न बन पाओ, ज़ोहरा व सकीना न बन पाओ, लेकिन इतना दिल में हद कर लो कि मौला हम फातिमा न बन पाए, लेकिन मौला तू हमें कनीज़े फातिमा बना दे, मौला तू हमें कनीज़े ज़ैनब बना दे, मौला तू हमें कनीज़े शहरबानो बना दे। इतना अच्छा काम कर, इतना अच्छा काम कर कि तेरे घर भी जन्नत का नमूना लगे, दुनिया भी तेरी सवर जाए, तेरी आखिरत भी सवर दी। आज इस महीने में देखिए कमी कम नहीं है, ये महीने में पता लगता है ना, अभी लॉकडाउन में इसकी हालत क्या हो गई सो। हाँ, जो एकदम हवाई जहाज पर चलने वाला था, हवाई जहाज में सफर करने वाला था, तो सीधे लोकल ट्रेन में आ गया। हाँ? जो लोग सिगरेट पर धुआं फूकने वाला, मर सिगरेट पर सिगरेट, 10 रुपये वाला सिगरेट था, वो सीधे बीड़ी पर उतर आया। जो रजनीगंधा पर था, वो सीधे कमला पसंद में आएगी। इतनी औकात हो गई, याद रखो। आज दिक्कत है ना, ये लॉकडाउन में परेशानी है ना। अभी इस मौसम में लगता है मुहर्रम के महीने में कि कहाँ से हम खर्च करें। बच्चों को कपड़े की जरूरत है, बीमार है तो दवा की जरूरत है, साजो सामान की जरूरत है, फातिहे के इंतजाम की जरूरत है, चावल के इंतजाम की जरूरत है, गोश्त और शिरनी के इंतजाम की जरूरत, ये सब है। और पैसा कम है तो फिक्र लगी रहती है मर्दों को ना। और जब ये निकलते हैं कि जा रहे हैं बाजार में, चौक जा रहे हैं, क्या है, कल फातिहा है, शिरनी लाना है, गोश्त लाना है, फलना लेना है, ये लेना, पैसा कम है, टेंशन तो बढ़ा हुआ है कि इतने पैसे में कैसे काम चलेगा। तब तक जैसे निकलना चाहिए वैसे घर के बीवी कहेगी तब बाजार जाए, जहाँ तब एगो लल्ला यहाँ सटकुआ तो लेते हो ना। बोला क्या
करा लवली सुनिए, लेते आना। अब इसको और टेंशन हो गया, तो वैसे भी पैसा खर्च रहा था, अब आगे इधर खत्म है। अब ये गया सोच के बाजार में, क्या बाजार जा रहा है, सोच रहा है इधर साइकिल में पेंडिल मार रहा है, सोच रहा है। पहुंचा बाजार, चावल का दाम महंगा, गोश्त मसाले का दाम महंगा, सब खरीदा, थोड़ा थोड़ा करके खरीदा, जोड़ा पैसा जितना सब खत्म। और जब पैसा खत्म दूध ही खत्म, दिमाग से उड़ गया। वो जो लेने के लिए बोली थी, लिया सामान, फिर घर आ गया। घर जैसे आया, बीवी की नजर किस पे है, झोले पे कि लेके आया होगा। जैसे झोला लिया, बीवी बहुत खुश है, पूरा खोज रही है, रहे तो नहीं मिले, खोज नहीं, देखा कुछ नहीं मिल रहा। उसके बाद में एकदम झोला को ऐसा पूरा हरा समझ पूरा देख रहे। अब नहीं मिलने पर देखिए, अब इसका पारा गर्म करने के लिए पावर देखिए। अब ये बेटा अब क्या करेगा, उसको क्या हुआ, क्या हुआ, लाने जीत बोली, ले ली से बोल। अब कहे की, तभी नहीं कहेगी फलाने चीज, जखना काली तना खाना में रुआ ठुस अजीब बोली है। बोला ओ पैसा खत्म हो गया, भूल गए। अब भूलने के अब उसके बाद पावर देखिए, सब खुल गया मुंह से। अब ऐसे में अगर शौहर कह दे पानी लाओ एक गिलास पानी ला, तो क्या कहेंगे, अखिया फूट गलो, पी लो, उधर है पानी पियो। हाँ, अब अगर कहीं ये भूल से सोचे कि पी लिया, थोड़ी देर के बाद सोचा अच्छा ख्याल नहीं दी तो अपने जाके पी लेते हैं, फिर कहेंगे तो गुस्सा हो जाएगा। सोचता है किसी तरह कोई त्योहार है, कुछ भी किसी तरह गुजरे है, किसी तरह गुजरे है, कल झगड़ा हो, मर्द थोड़ा नरम हो जाता है, चलो नहीं दिया अपने ले लेंगे। अब गिलास उठा के कहीं पानी लेने गया, एकदम पागल, नहीं देख रहे सिरनी बनाने के लिए लाए हैं इसको, वो भी पानी नहीं पीने देता, सब बर्बाद करके रह दिया, छू दिया ना, एक बाल्टी अंदर के तबाह करके रख देगी वो। कभी ये सोचती है, कभी सोचती कि मेरा शौहर है, अगर हो सकता है इसके जेब में पैसा नहीं है, इसके पास इतनी हैसियत नहीं है, तुम हिम्मत दो। याद रखो हजरत फातिमा खातूने जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जात है। थोड़ी इधर तवज्जो दे, थोड़ी सी इधर तवज्जो दो मुसलमानों। हजरत फातिमा है 3 दिन की भूखी है, मेरी माँ बहनों तुम भी सुनो, 3 दिन की भूखी हजरत फातिमा है। अपने शौहर अली से कहती मेरे सरताज आप तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, मैं भी भूख बर्दाश्त कर रही हूँ, पानी पर गुजारा हो रहा है, लेकिन मेरे सरताज देख ये छोटे बच्चे, इनके खाने का कुछ इंतजाम हो जाए, आप जाओ कहीं से कुछ मजदूरी करके लाओ। हजरत अली सुबह सवेरे जा रहे हैं कमाने के लिए, कोई विदेश नहीं जा रहे कहीं गांव में कोई काम मिल जाए, खेती बाड़ी में कोई काम मिल जाए, मिट्टी काटने का कोई भी कारोबार, कोई काम मिलेगा, जाएंगे दिन भर खटेंगे, कुछ जो कि आटा व रोटी मिल जाए अपने बच्चों को ला करके खिलाएंगे। मेरी माँ बहनों तुम भी सुनो, हे मेरे भाइयों तुम भी सुनो, हजरत अली निकले हैं के दिन के भूखे, 3 दिन की भूख प्यास है, लेकिन हजरत अली अब निकले हैं कमाने के लिए, शाम को आने वाले हैं। देखो कुर्बान जाओ, बीवी कैसी होनी चाहिए। हजरत फातिमा दरवाजे तक आकर के रुखसत करके मेरे सरताज जाओ, कौन ऐसी बीवी होगी जो 3 दिन जिसको खाना ना मिला हो और उसका शौहर कहीं मजदूरी करने जा रहा हो तो बीवी दरवाजे तक उसे भेज रही हो। और जो ही शौहर हजरत अली फातिमा के शौहर निकले हैं, हजरत अली निकले हैं, हजरत फातिमा सलाम करके उसे भेजती है। दिन भर काम पे तलाश में रहे, शाम को वापिस आ रहे हैं। हजरत फातिमा को पता नहीं कि मेरा शौहर आ रहा है, लेकिन इतना जरूर पता है कि थोड़ी ही देर
देर में मेरा शौहर आएगा, इतनी कड़ाके की धूप है, पता नहीं मेरे शौहर को कोई खाना दिया होगा कि नहीं, मेरे शौहर को कोई पानी पिलाया होगा कि नहीं, दिन भर कितना थका होगा। कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, वो कैसी औरत थी जो अपने शौहर के लिए बिलख रही है, 3 दिन भूखी है, उसके बावजूद अपने शौहर के लिए तड़प रही है। कहीं मेरा शौहर प्यासा होगा, प्यास से उनके होंठ सूख रहे होंगे, मेरा शौहर कितना थक गया होगा। दरवाजे पर शाम के वक्त आने से पहले दरवाजे पर प्याला लेके हाथ में खड़ी है, दरवाजे पर पर्दा लगा है, दरवाजे के अंदर खड़ी है। अब मेरा शौहर आएगा, अब मेरा शौहर आएगा, अब मेरा सरकार, मेरे सरताज आएंगे। जो ही हजरत अली आते हैं, आवाज देते हैं, हजरत फातिमा कहती है अंदर तशरीफ लाइए। पर्दा हटाया, अली की नजर फातिमा के चेहरे पर, फातिमा की नजर अली के चेहरे पर पड़ी है। हजरत फातिमा ने अपने शौहर अली को देखा है, फातिमा मुस्कुरा देती है और कहती है अस्सलाम वालेकुम अली, अली तुम पर सलामती हो। फातिमा सलाम करती है तो हजरत अली बीवी को सलाम का जवाब दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। आज कोई है 3 दिन भूखे हो, शौहर को सलाम करेगी? बोलिए, जैसे आए शौहर कमा के आ जाए काम करके। अच्छा ये नहीं, ठीक है, जो जल्दी बदरस ले घर घुसने नहीं, पानी था खाना नहीं, जा जल्दी जा जल्दी सब ले, फिर शाम हो गया बनाएंगे कब। और अगर शौहर कह दे काम नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, तो उन्हें मर कर ले। अजीब है, हाँ, अपना इलाका बताता हूँ। हजरत फातिमा कहते मेरे सरताज लीजिए पानी, प्यासे हम लोग, प्यास लगी होगी, भूख से धो लीजिए चेहरा की, वजू कीजिए, पानी पीजिए। हजरत अली कहते हैं मेरे शरीक हयात, दिन भर में तलाशते रहा, कहीं कोई काम ना मिला, कोई मजदूरी ना मिली, खाली हाथ आया हूँ। तो फातिमा कहती है मेरे सरताज वो गमगीन क्यों है? आप नाराज मत होइए, पानी पीजिए, बैठिए। हजरत फातिमा अपने आंचल से अपने शौहर को हवा देने लगती है। कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, कैसी वो बीवी थी। हजरत अली को थोड़ी देर बैठाते हैं, पानी पिलाती है, फिर अंदर जाती है, अपनी एक चादर को निकाल के लाती है, कहती है मेरे अली, मेरे सरकार, इसे ले लीजिए और बाजार में ले जाकर के बेच दीजिए, कुछ पैसे मिल जाएंगे, हमारे बच्चों की परवरिश हो जाएगी। ये मेरी माँ बहनों, मैं कहता तुम फातिमा नहीं बन सकती। ऐसा अमल करके कनीज़े फातिमा बन जाओ। कभी तुम अपने शौहरों को तंग मत करना, कभी तुम्हें मेरी बेटियों, तुम्हारा बाप, तुम अपने बाप के घर में हो, तुम्हारे बाप की कमाई कम है, कभी अपने बाप को तंग मत करना। मुझे ये सूट चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, देखो कि बाप की हैसियत जैसी है उस हिसाब से बाप से मांग करना। मेरी बेटियों, तुम्हारे शौहर अगर देखो कि तुम्हारे शौहर की हैसियत जैसी है वैसे तुम उससे सवाल करना, ऐसे मत करना कि ऐसी जैसी हैसियत नहीं। मेरी माँ तुम भी सुनो, अगर तेरा बेटा मेरे बाप चचाओ तुम भी सुनो, आप भी सुने, आपके बेटे सब अलग है लेकिन बेटों की कमाई कम है, तो तुम भी आप भी उसके ऊपर बोझ मत डालना। ये देखो कि उनकी कमाई जैसी है उसके हिसाब से उससे तुम मांग करना। यकीनन अगर तुम मोहब्बत हम और सब, तो अगर घर में मोहब्बत की जिंदगी गुजारोगे यकीनन तुम्हारे घर में बरकतें होती चली जाएगी और इंशाअल्लाह तेरी हर ख्वाहिशें अल्लाह पूरी फरमा देगा। इसलिए याद रखो, इतना कहो कि दौलत पसंद है ना खजाना पसंद है, खजाना पसंद है। एक शेर इसको हम पूरा करें, सुनेंगे आप लोग? सुनने के लिए तैयार है? अब इसका मतलब यह नहीं है कि खाली जो है सबको कहता नहीं, सुनने के लिए तैयार है तो थोड़ा तवज्जो दीजिएगा। तवज्जो मतलब सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जरूरी नहीं कि हम शेर पढ़ रहे हैं तो खाली इस नियत से पढ़ रहे हैं कि आप लोग पैसा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। और अगर दे भी दीजिएगा तो हम वापस भी नहीं करेंगे काहे कि आपके दिल को हम तकलीफ देना नहीं चाहते हैं, इसलिए तवज्जो से सुने कि दौलत पसंद है ना खजाना पसंद है, खजाना पसंद है कि दौलत पसंद है ना खजाना पसंद
सबको नबी का नूर घराना पसंद है, घराना पसंद है। एक शेर और सुने। करबला में इमाम हुसैन से मांगा क्या था? जोर से बोलो, क्या मांगा था? इधर 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 हम कुछ पूछे आप लोगों से। इमाम हुसैन से करबला में यजीदियों ने क्या मांगा था? हाथ। जोर से बोलो, क्या मांगा था? हाथ। अरे इमाम हुसैन ने दिया क्या? नहीं दिया नहीं क्या दिया? सर, क्या दिया? सर दे दी। सर दिया। आपसे अगर मांगा जाए, कोई आए तलवार लेकर के सामने कहेगा एक हाथ दो, तो क्या कहिएगा? सर ले लीजिए। इमाम हुसैन से मांगा था हाथ, हुसैन ने हाथ को बचाया। क्यों बचाया? एक शेर को सुने आखिरी, उससे पहले बस आखिरी शेर है, फिर इंशाल्लाह इख्तिताम है। पूरा मजमा एक मरतबा बोले या हुसैन, बोले हुसैन हाथ बचाने के वास्ते, बचाने के वास्ते, कि बोले हुसैन हाथ बचाने के वास्ते, बचाने के वास्ते। अरे करबो 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 बाला में सर को कटाना पसंद है, कटाना पसंद है। हुसैन ने शरीयत बचाया, इमाम हुसैन ने हमारा ईमान बचाया, इमाम हुसैन ने नाना की उम्मत को बचाया। ये मुसलमानों, हमें और आपको चाहिए कि गुनाहों से बचे, हुसैन आज़म की सुन्नत पर चले, उनके बताए हुए तरीके पर चले। झूठ, चुगली, गिबत, ज़ना, बेईमानी, लूट, खसूट, रिश्वत खोरी, घूस, इन बुराइयों से बचे, हमले खैर करें। अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों को राह रास्त सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, तमाम आफतों बलियात से महफूज व मामून अता फरमाए। जिंदगी सलामत रही, मौका मिला फिर गुफ्तगू होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका।